जीवन की यात्रा में कई संयोग अनुकूल होते हैं और कई संयोग अनुकूल बनाए जाते हैं। कई व्यक्ति अनुकूल होती हैं और कई व्यक्ति प्रतिकूल होती है। और इसलिए हर स्थिति को, हर संयोग को जब हम जानते हैं, जब हम समझते हैं, जब हम पहचानने का प्रयत्न करते हैं, तब हर एक व्यक्ति को अपने स्थान के अनुसार स्थितियों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। हर एक व्यक्ति को अपने स्थान के अनुसार स्थितियों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और जैसी जैसी स्थिति बदल जाती है, उन स्थितियों में अपने आप को भी कहीं न कहीं बदलना पड़ता है। दिन पर गुरु का प्रभाव होता है और गुरु के प्रभाव से दिन बदल भी सकते हैं। लेकिन यह गुरु तत्व अपने आप में ही समर्पण का, इच्छा मुक्ति का और साथ साथ में अराग राग का अवसर होता है। धन प्रियो, हम चाहते तो है कि हमें गुरु का सानिध्य मिले, लेकिन याद रखना, सानिध्य के लिए पुण्य की जरूरत होती है कि समर्पण की जरूरत होती है। सानिध्य की प्राप्ति के लिए पुण्य की जरूरत होती है कि फिर समर्पण की जरूरत होती है। तो भगवान ने कहा द्रव्य सानिध्य, द्रव्य मीन्स फिजिकल सानिध्य। फिजिकल सानिध्य में हमेशा के लिए, फिजिकल सानिध्य में हमेशा के लिए पुण्य की जरूरत पड़ती है और भाव सानिध्य के लिए समर्पण की जरूरत पड़ती है। जब हमारा उत्कृष्ट भाव होता है तभी हम समर्पणता के भाव को उत्कृष्ट कर पाते हैं। लेकिन दुख में गुरु की प्राप्ति करना, गुरु के सानिध्य की प्राप्ति करना, दुख में गुरु को मिलना या दुख में गुरु के पास जाना, यह एक प्रकार का स्वार्थ होता है। आशीर्वाद की इच्छा से गुरु के पास जाना यह एक स्वार्थ होता है। जब एक शिष्य गुरु के पास जाता है तो उसे स्व अर्थ होता है, स्वार्थ नहीं होता। स्वार्थ जिसे कहा जाता है आत्म कल्याण, और स्वार्थ इसे कहा जाता है भौतिक लाभ। जीवन के लाभ के लिए जो भी होता है उसे स्वार्थ कहा जाता है, और जीव के लाभ के लिए जो होता है उसे स्व अर्थ कहा जाता है। हां, शुरुआत में स्वार्थ भी होता है, लेकिन स्वार्थ अंत में स्व अर्थ की दिशा ले ले तो उसे गुरु मिले भी कहा जाता है और गुरु फले भी कहा जाता है। यानी गुरु મળ્યા પણ કહેવાય ને ગુરુ ફળ્યા પણ કહેવાય। પણ માત્ર સ્વાર્થની દિશા રે તો ગુરુ મળ્યા કહેવાય છે, ગુરુ ફળ્યા નથી કહેવાતા। તમને શું લાગે છે? મને મારા ગુરુ મળ્યા તો મળ્યા કે ફળ્યા? તમને તમારા ગુરુ મળ્યા તો મળ્યા કે ફળ્યા? याद रखजो
કે ગુરુ તત્વ છે ને તેની એક અલગ પ્રકારની અનુભૂતિ અને સંવેદન વ્યક્તિની અંદરની ઈચ્છાઓને, કામને, સ્વાર્થને, લોભને, મોહને सहजताથી घटाड़े। इसलिए कहा जाता है कि गुरु के पास यदि कोई स्वार्थ से भी जाता है ना शुरुआत में, तो स्वार्थ से जाने वाला व्यक्ति शुरुआत में स्वार्थ में जाता है, धीरे 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 उसके अंदर का परमार्थ गुरु जगाते हैं, और जिसका परमार्थ जग जाता है ना, फिर गुरु उसके आत्मार्थ को जगाते हैं। गुरु के पास शुरुआत में व्यक्ति स्वार्थ के कारण जाता है, लेकिन स्वार्थ धीरे धीरे गुरु की कृपा से परमार्थ में पलट जाता है, और परमार्थ फिर बाद में आत्मार्थ में पलट जाता है। और इसीलिए भगवान ने कहा गुरु के सानिध्य का फर्स्ट लाभ होता है दान, सेकंड लाभ होता है सील, थर्ड लाभ होता है तप, और फोर्थ लाभ होता है भाव। जब भी व्यक्ति गुरु के सानिध्य में आते हैं ना, तो गुरु उसके स्वार्थ को छुड़ाने के लिए उसके परमार्थ की राह देते हैं। याद रखना, मानवता, सेवा, जीवदया, करुणा, ये सब परमार्थ कार्य है। और ये परमार्थ इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति के अंदर का ममत्व भाव, मोह भाव, स्वार्थ भाव, आकर्षण भाव, ममत्व भाव, उसके ऊपर ब्रेक लगे ना, इसलिए उसे परमार्थ भाव में लाया जाता है। और परमार्थ भाव को दान भाव कहा जाता है। जैसे 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 व्यक्ति परमार्थ में आगे बढ़ता है ना, उससे समझ में आए कि ना आए, गुरु उससे कब आत्मार्थ के संकेत दे देते हैं और उसे आत्मार्थ की ओर ले जाते हैं। आत्मार्थ में हमेशा के लिए सिल और तप होता है। जहां व्यक्ति गुरु के शरण में आता है ना, ब्रह्मचारियों की शरण में आकर व्यक्ति के अंदर का ब्रह्मचर्य भाव डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे उसकी संसार के वस्तु और पदार्थ के प्रति निष्पृहता, ब्रह्मचर्यता प्रकट होनी चाहिए। ब्रह्मचर्यता सिर्फ स्त्री और पुरुष के रूप में नहीं होती है, ब्रह्मचर्य आकर्षण के रूप में होती है, आसक्ति के रूप में होती है, ममत्व के रूप में होती है, लोभ के रूप में होती है। याद रखना, गुरु के सानिध्य में जाने से, गुरु के शरण में जाने से जो यथार्थ शिष्य होता है ना, यथार्थ शिष्य की संपत्ति बढ़ती है और आसक्ति घटती है। यथार्थ शिष्य के पुण्य के स्टॉक बढ़ने के कारण उसकी संपत्ति बढ़ जाती है और उसकी आसक्ति घट जाती है। संपत्ति बढ़े और आसक्ति घटे तो समझना कि आप राइट ट्रैक पर जा रहे हो। संपत्ति घटे और आसक्ति बढ़े तो समझना है कि हम रॉन्ग ट्रैक पर जा रहे हैं। यथार्थ शिष्य की संपत्ति हमेशा के लिए, यथार्थ शिष्य की भौतिक संपत्ति बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, क्योंकि महावीर ने कहा, भगवान महावीर ने कहा, संपत्ति विणयस विपत्ति अविणयस। देवानुप्रियो, आप शिष्य बने हो ना, इसका फर्स्ट थर्मोमीटर ये है, इसका फर्स्ट बैरोमीटर ये है। आप शिष्य बने हो ना, इसका फर्स्ट रिजल्ट ये होना चाहिए कि आपकी संपत्ति बढ़ती है ना, तो समझ लो कि आपके अंदर का समर्पण भाव बढ़ने लगा है। और आपकी संपत्ति गुरु के पास जाने के बाद भी यदि बढ़ती नहीं है ना, तो समझ लो कि आपका विनय आपका व्यवहार है, आपका विनय आपका आत्म तत्व नहीं है। आपका विनय व्यवहार है, हाथ जोड़ना, गुरुदेव गुरुदेव बोलना, वंदना करना, गुरु की प्रशंसा करना, गुरुदेव के पास गुरुदेव तुम्हारी कृपा थी, हम ऐसा सब बोलना, ये सब व्यवहार होता है। ये व्यवहार कभी भी आत्म कल्याण नहीं ज्यादा करा सकता। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर का विनय गुण वृद्धिंगत होता है ना,
संपत्ति बढ़ती है फिर भी उसकी आसक्ति घटती है। वो दान में आगे बढ़ता है, परमार्थ में आगे बढ़ता है, वो शील में आगे बढ़ता है, त्याग में आगे बढ़ता है, तपस्या में आगे बढ़ता है, साधना में आगे बढ़ता है, और फिर वो आत्म कल्याण की ओर आत्मार्थ में आगे बढ़ जाता है। तीर्थंकर हो कि गणधर हो, आज तक में जितने भी आत्मा मोक्ष में पधारे हैं उन सब के लिए यही ट्रैक रहा है। क्यों ये गुरु तत्व वाला ट्रैक क्यों बताया? क्या जरूरत पड़ती है इसकी? तो भगवान ने कहा, और मैं हमेशा के लिए कहता हूं, अवगुण है ना, उससे रियलाइज करना आसान होता है। अवगुण को अवगुण के रूप में रियलाइज करना आसान होता है, क्योंकि हम क्रोध को क्रोध के रूप में देख सकते हैं और ये खराब है अनुभव कर सकते हैं। लोभ है तो हम लोभ के रूप में देख सकते हैं, अहंकार को अहंकार के रूप में देख सकते हैं, और ये सब हमें दिखने के कारण हम उसे छोड़ने का भी प्रयत्न कर सकते हैं। अवगुण को अवगुण मानना आसान तरीका है, और ये ज्ञान से भी समझ में आ जाता है, ये ज्ञान से भी समझ में आ जाता है। लेकिन गुण में से आने वाला अवगुण ये ज्ञान से समझ में नहीं आता, यह गुरु की कृपा से ही समझ में आता है। मैं आपको कुछ कहने जा रहा हूं, क्या अवगुण से नहीं अपने समझाए? કોઈ વ્યક્તિનો ગુસ્સો તમે જો તોય સમજાય ને પોતાનો ગુસ્સો હોય તોય તમે સમજાય કે આ તો અવગુણ છે, ખોટું જ છે. કોઈનો રાગ હોય ને તો આપણે સમજાય કે બહુ રાગી માણસ છે ને આપણે પણ રાગ સમજાય. ડિમાન્ડ્સ વધી જાય ને તો આપણે સમજાય કે આનામાં બહુ ઈચ્છા, બહુ ડિમાન્ડ છે ને આપણે પોતાને સમજાય કે આપણી બહુ ઈચ્છા ને બહુ ડિમાન્ડ્સ છે. અવગુણને પારખવાને એ તો અવગુણને પારખવાને તો અજ્ઞાની પણ પારખી શકે. એની માટે વધારે જ્ઞાની ન થવું પડે. પરંતુ ગુણમાંથી આવતા અવગુણને પારખવાને, ગુણમાંથી આવતા અવગુણને પારખવાને એ જ પારખી શકે જેના પર ગુરુની કૃપા વરસતી હોય. કારણ કે અવગુણો નજરની સામે પ્રત્યક્ષ છે, પણ ગુણમાંથી આવતા અવગુણો નજરની સામે પ્રત્યક્ષ ક્યારેય હોતા જ નથી, ક્યારેય હોતા નથી, ક્યારેય હોતા નથી. એટલા જ માટે मैंने अभी थोड़े दिन पहले किसी को कहा कि आपकी उम्र अभी तो 60 साल हो गई है, आपको भी ब्रह्मचर्य व्रत के पचखान लेने चाहिए, ऐसी संतों की प्रेरणा होती है. उसने मुझे कहा, अरे महाराज, गुरुदेव नहीं थे, उनके लिए महाराज थे, तो महाराज बोलेंगे, जिसके लिए जो होते वही बोलेंगे. उसने कहा, महाराज तुमने खबर नहीं, मैं तो 7 વર્ષ पहला पचखंड ले लीधा, અને मैं तो 7 વર્ષથી પચખંડ લઈને હું તો એકદમ अच्छा, મારી મિસિસ ના પડતી તો मैं तो પચખંડ લઈ જ લીધા, મારે લેવા હતા. ओके, मैं भले भले, ओके ओके. कि त्याग है ना, वह त्यागी के लिए भोग बन जाता है. त्याग त्यागी के लिए भोग बन जाता है, और इसीलिए त्यागी त्याग के अहंकार का भोग बन जाता है. त्यागी त्याग के अहंकार का भोग बन जाता है. ज्ञानी ज्ञान के अहंकार का भोग बन जाता है. सेवाभावी सेवा भाव के कर्तृत्व का अहंकारी हो जाता है. और जो दानवीर होता है वो दान के अहंकार का भोगी बन जाता है. और इसी को भगवान ने क्या कहा? इसी को भगवान ने कहा, अवगुण तो दिखते हैं लेकिन गुण में से प्रकटा हुआ अवगुण दिखता नहीं है. गुण में से प्रकटा हुआ अवगुण दिखता नहीं है, क्योंकि दान एक गुण है, सेवा एक गुण है, ज्ञान एक गुण है. और इसीलिए भगवान ने कहा
जिसके ऊपर गुरु होते हैं वही उसे ये रियलाइज कराते हैं, और ये रियलाइज कराते कराते उसके अंदर के भाव जगाते हैं कि हे आत्मन, तू कितना ही ज्ञानी हो जा, लेकिन अनंत ज्ञानियों के सामने तो सामान्य है, तू क्या अहंकार करेगा। देखो, वस्तुओं का अहंकार, स्थितियों का अहंकार, इससे तो हम पहचान सकते हैं। जो हमें मोटो बंगलो बनावी, जो અમે છે ને હમણાં આ કર્યું છે, મારી પાસે તો આમ છે, મારી દાળ એટલે તો એટલી બેસ્ટ બને, હું શાક બનાવું એટલે तो ये अहंकार तो है ना, हमको दिखता है कि संसार का अहंकार है, और इसे हम अवगुण मानकर छोड़ देते हैं, छोड़ने का पुरुषार्थ भी करते हैं। लेकिन धर्म के क्षेत्र में जाकर, धर्म के क्षेत्र में जाकर, धर्म गुण का क्षेत्र होता है, और वहीं पर गुण में से जो अवगुण आ जाते हैं ना, वही हमारे लिए वेरी वेरी डेंजर बन जाते हैं। और इसीलिए मुझे आपको ये कहना है, गुरु तत्व की जरूरत कहां होती। गुरु तत्व की जरूरत सिर्फ अवगुण को तो छोड़ने में मेरा पुरुषार्थ प्रबल है, लेकिन गुण में से आने वाले अवगुण में मेरे अंदर में वो पुरुषार्थ प्रकट होता ही नहीं है, क्योंकि मैं वो गलत कर रहा हूं ये रियलाइज ही नहीं होता है। आपने गुरु को पाया है ना, एक लाइन तो आपको याद रहेगी होगी, आपकी संपत्ति बढ़े तो मान लो कि आपने गुरु को पाया है, और आपकी विपत्ति बढ़े तो समझ लो आपने गुरु को नहीं पाया है। आपको ये बात बरोबर याद रखनी है कि जैसे जैसे आप अपने पास्ट के साथ कंपेयर करते रहे, और यदि आपकी इच्छा घटती जाती है तो समझ लो कि गुरु के हाथ आपके ऊपर है। आपकी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो, समझ लो कि गुरु आपके हार्ट में है। और यदि आप डे बाय डे आपके अंदर की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, डिमांड्स बढ़ती जाती है, लोभ बढ़ता जाता है, आसक्ति बढ़ती जाती है, अवगुण बढ़ते जाते हैं, तो समझ लो कि सूरज जहां होते वहां अंधकार नहीं होता, और परम तत्व जहां पर होते वहां आसक्ति और इच्छा नहीं होती है। सूरज जहां होता है वहां अंधकार रह ही नहीं सकता, और इसी प्रकार से गुरु और परमात्मा तत्व जहां पर होते हैं वहां इच्छा रह ही नहीं सकती। जैसे सूरज दूर होता है तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश आता है, नजदीक होता है तो और ज्यादा प्रकाश आता है, एकदम नजदीक होता है तो और ज्यादा प्रकाश आता है। भगवान ने कहा, गुरु आपके जितने नजदीक होते हैं ना, इतनी आपकी इच्छा कम हो जाती है, और गुरु आपसे जितनी दूर होते हैं इतनी आपकी इच्छा ज्यादा होती है। इच्छा आपका एक मैटर है। गुण में से आने वाले अवगुण यदि आपके कम होते जाते तो समझ लो कि आप गुरु के नजदीक होते जा रहे हो। और यदि आपके अवगुण बढ़ते जा रहे तो आप उससे दूर होते जा रहे हो। जो गुरु तत्व की अनुभूति करता है ना, तो शुरुआत में उससे गुरु क्या है ना, ये कभी भी समझ में नहीं आता। शुरुआत में उससे गुरु समझ में आते, गुरु तत्व समझ में नहीं आता। जैसे जैसे समय जाता है ना, जिस दिन गुरु तत्व रियलाइज होने लगता है ना, उसी दिन उसका शिष्यत्व प्रकट होने लगता है। गुरु शिष्य अलग सब्जेक्ट है, और गुरु तत्व और शिष्यत्व एक अलग सब्जेक्ट है। गुरु और शिष्य एक फिजिकल प्रोसेस है, और गुरुत्व और शिष्यत्व ये एक आत्मिक तत्व प्रोसेस है। मुझे आपको ये प्रेरणा देनी है, एकलव्य के पास में गुरु थे कि एकलव्य के दूर गुरु थे। एकलव्य के पास गुरु थे कि एकलव्य के दूर गुरु थे। और लोग तो यूं ही कहेंगे कि जहां एकलव्य थे वहां तो उसने तो प्रतिमा बना के रखी थी, गुरु तो उससे बहुत दूर थे, क्योंकि गुरु ने उनको निकाल दिया था।
गुरु ने उनको उनके आश्रम से निकाल दिया था, गुरु ने उनको दूर रहने के लिए कहा था। लेकिन याद रखना, गुरु जिसे दूर रखते हैं ना वो गुरु के पास होता है, गुरु जिसे पास में रखते हैं ना वो हमेशा 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 के लिए गुरु से दूर होता है। जो फिजिकली गुरु के पास रहने का इच्छा भाव रखता है ना, इच्छा भाव, वो हमेशा के लिए कि गुरु के मन से, गुरु के दिल से, गुरु की आत्मा से दूर 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 होता है। और शायद गुरु ने जिसको दूर रखा ना तो फिर वह गुरु के पास होता है, क्योंकि गुरु तत्व है ना, गुरु तत्वों को कभी अंतर का अंतर होता ही नहीं है, गुरु तत्वों को कभी अंतर का अंतर होता ही नहीं। इसलिए गुरु तत्व शिष्य के अंतर में कभी भी पहुंच सकते हैं, शिष्य के अंतर में कभी भी पहुंच सकते हैं। और जो दूर रहते हुए भी गुरु तत्व का एहसास करने लगते हैं ना कि मुझे लगा कि गुरु मेरे आसपास ही है, मुझे लगा कि गुरु मेरे सामने ही है। नटू भाई चौकसी मेरे पास शाम को बैठे थे, बता रहे थे कि मैं गुरुदेव के पास, तब सम्राट के पास जब जाता था तब कभी रात रात में मैं वहीं पर सो जाता था, कभी मैं बाहर गाड़ी में सो जाता था और गुरुदेव अंदर, जगह नहीं होती थी तो अंदर होते थे। मुझे लगता था कि मेरी गाड़ी के आसपास में कहीं ना कहीं गुरुदेव आए हैं। फिर मैं वापस अंदर जाके देखता था तो गुरुदेव तो सो रहे थे। तो अभी मैंने जिसको देखा वो कौन था? हमेशा के लिए याद में रखना कि कभी हमें भ्रम भी हो जाता है, कभी हम इमेजिनेशन भी कर लेते हैं, और कभी गुरु सूक्ष्म रूप से, क्योंकि जिसके अंदर की तेजस बॉडी पावरफुल होती है वही गुरु बनने के लायक होते हैं। जिसकी तेजस बॉडी पावरफुल हो जाती है वही गुरु बनने के लायक होते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई आशीर्वाद देते हैं ना, गुरु तत्व तो हाथ ऊपर करते हैं, हाथ ऊंचा करते हैं, तो लोगों को लगता है चलो ये एक्शन हो रही है। ये एक्शन नहीं होती कभी, ये कभी भी एक्शन नहीं होती। वह अंदर में रहे हुए इस तेजस बॉडी के परमाणु को प्रवाहित करने की प्रोसेस होती है। गुरु तत्व की महिमा गान करना। मैं मेरे गुरु तब सम्राट की महिमा गाऊंगा। कोई गुरु प्राण के शिष्य होते हुए उनके गुणग्राम गाते हैं, कोई गादीपति गिरीश मुनि महाराज के शिष्य होते हुए उनके गुणग्राम गाते हैं, कोई शासन दीपक पूज्य नरेंद्र मुनि महाराज के शिष्य होते हुए उनके गुणग्राम गाते हैं, कोई जनामय स्वामी के गुणग्राम गाते हैं, कोई डूंगर सिंह महाराज के गुणग्राम गाते हैं, कोई सुधर्म स्वामी के गुणग्राम गाते हैं। मैं हमेशा के लिए इतना तो मानता ही हूं, गुरु अलग अलग होते, गुरु तत्व कभी अलग नहीं होता। क्योंकि गुरु तत्व तो चैतन्य का, गुरु तत्व तो चैतन्य का ऐसा शुद्ध रूप होता है जो शुद्ध रूप सभी में समान होता है। और सभी में जब समान होता है ना तभी तो वह गुरु होता है। क्योंकि गुरु गुण से बनते हैं, गुरु का जन्म गुणों से होता है, और गुण सभी के अंदर में, गुण सभी के अंदर में रहे हुए हैं। जो जितना प्रकट करता है उसके अंदर का सामर्थ्य गुरु तत्व का बढ़ जाता है। दान प्रियो, जीवन की यात्रा में गुरु तत्व के जब हम पहचान करते हैं, परिचय करते हैं, प्राप्ति करते हैं, ये तीनों जितने सहज है ना उतना ही ज्यादा शिष्यत्व का पुरुषार्थ कठिन होता है। एक बात याद रखना, सब कुछ आसान, लेकिन मन का मृत्यु करना, अपने मन का मृत्यु करना बहुत कठिन होता है। और सिर्फ गुरु तत्व ही ये कठिन से कठिन में, कठिन से कठिन को आसान कर पाते हैं।
मैं जब भी तब सम्राट गुरुदेव को याद करता हूं ना, तो मैं हमेशा के लिए सोचता हूं कि जिस दिन उनकी पालकी निकली थी ना, तब तो साथ में कोई था ही नहीं। जिस दिन उनकी पालकी निकली थी उस दिन तो साथ में कोई था ही नहीं। उस दिन साथ में कुछ था ही नहीं। उस दिन साथ में कोई रहा ही नहीं। न हमें वो साथ में ले गए थे, न किसी और को वो साथ में ले गए थे। इसका मीनिंग है कि गुरु भी जब तक साथ में रखना चाहते तब तक ही साथ में रखते। मैं जब भी तब सम्राट को याद करता हूं ना, और मेरे अंदर की ये सोच आती है। कौन सी सोच? कि वो जिस दिन पधारे वो किसी को भी साथ में न ले गए न ले जा पाए, तो फिर जो हमारे पास भी है ना, उसमें से भी जो हमारे साथ में है, जो हमारे पास में, उसमें से भी न किसी का साथ होगा न कोई पास होगा। तो फिर ये अनुशासन किसके लिए करना चाहिए? और ये रियलाइज होता है कि एक लिमिट तक का अनुशासन योग्य होता है और एक लिमिट के बाहर अनुशासन भी अयोग्य हो जाता है। एक लिमिट में अनुशासन योग्य होता है और एक लिमिट के बाहर अनुशासन भी अयोग्य हो जाता है। क्योंकि अनुशासन भी आखिर में जब आग्रह बन जाता है ना, तब वह स्वयं की और अन्य की अशांति का कारण बन जाता है। जब कोई साथ में है ही नहीं, जब कोई पास में है ही नहीं, तब निर्देश करना यह गुरु का कर्तव्य होता है। निर्देश करना यह गुरु का कर्तव्य होता है। आदेश करना गुरु का कर्तव्य होता है, लेकिन आग्रह रखना यह गुरु का कर्तव्य नहीं होता। लेकिन शिष्य को हमेशा विनती करनी चाहिए। आशीर्वाद आपो की विनती नहीं, अनुशासन करो की विनती करनी चाहिए। मने तुम्हारी पास से राखो नी विनती नहीं, तमे मारी पास से रेजो नी विनती करवी જોઈએ। હું તમારી પાસે રહીશ ને તો મારામાં કંઈ સુધારો આવશે એવી શક્યતા નથી, પણ તમે મારી પાસે રહેશો ને તો મારો સુધારો 100% થઈ જશે। याद रखना, जो गुरु के पास रहते वो सुधर जाते हैं ऐसा निश्चिंत नहीं है। जो गुरु के पास रहते वो सुधर जाते ऐसा निश्चिंत नहीं है। लेकिन गुरु जिसके पास रहता है ना, वो अवश्य 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 सुधर जाते हैं। और इसीलिए कभी भी हमें गुरु का संयोग कम मिले, ज्यादा मिले, पास मिले, न मिले, हमें कभी भी अपसेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि गुरु तत्व है तो उनका सामर्थ्य है कि वो हमारे पास रह सकते हैं। और जिसके पास गुरु रहते हैं ना, उसका कल्याण होता है। जो गुरु के पास रहता है ना, उसका कल्याण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आपको क्या लगता है, आप गुरु के पास हो कि गुरु आपके पास? हेलो, मेरा लास्ट क्वेश्चन। आप गुरु के पास हो कि गुरु आपके पास है? और जो विश्वास पूर्वक कह सके कि मेरे गुरु चाहे अंतरिक्ष में हो, फिर भी मुझे एहसास है कि मेरे गुरु तो मेरे हृदय में रहते हैं। जिसके पास ये अंदर का आत्मविश्वास, ये एहसास हो, समझ जाओ
कि वो गुरु भी धन्य हो जाते हैं और वो शिष्य भी धन्य हो जाता है। वो गुरु भी धन्य हो जाते हैं, वो शिष्य भी धन्य हो जाते हैं। मैंने आपको शुरुआत में कहा था, गुरु तत्व को जब भी कोई व्यक्ति पाता है ना, तो उसका फर्स्ट रिजल्ट आता है परमार्थ भाव और लास्ट रिजल्ट आता है आत्मार्थ भाव। लेकिन अनादिकाल से मेरी पर आसक्ति, पर पदार्थ आसक्ति, पर वस्तु आसक्ति को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, और इसीलिए गुरु पहले परमार्थ की राह पर शिष्य को ले जाते हैं। हां, गुरु हमेशा के लिए जानते हैं कि शिष्य संसार में है तो उसकी मानसिकता अनादिकालीन संसारिक मानसिकता है। और इसीलिए आपको मालूम है, किसी के पैर में कांटा लगा हो ना, तो कांटे को निकालने के लिए जरूरत पड़ती है कांटे की, कांटे को निकालने के लिए जरूरत पड़ती कांटे की। और इसीलिए गुरु भी आसक्ति को निकालने के लिए आसक्ति बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे आशीर्वाद से आसक्ति बढ़ा के अंदर में रही हुई अनंतकालीन आसक्ति को वो आउट करा देते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति गुरु के सानिध्य में आता है ना, तो उसे लगता है कि नहीं, मुझे गुरुदेव के आशीर्वाद फल गए, मुझे गुरुदेव की कृपा होगी, मेरे पर गुरुदेव का ये हो गया और मैं बहुत ही सक्सेस हो गया। लेकिन उससे नहीं मालूम कि ये तो कांटे को निकालने के लिए कांटे की प्रोसेस की जा रही है। क्या गुरु के सानिध्य में आने के बाद कई लोग कहते हैं, पहला मारू आम तू पछी तो गुरुदेव ना सानिध्य में આવ્યો ને એમનો હાથ મારી પર મુકાણો ને ગુરુદેવ તપ સમ્રાટે મારે પર હાથ મીકો, ગુરુની મૈયાએ મારા પર હાથ મીકો, પછી તો બસ મારું કલ્યાણ થઈ ગયું। પછી મેં પાછળ વળીને જોયું હતી, પછી અમારા ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિ ખૂબ વધી ગઈ, પછી અમારે ત્યાં આમ થઈ ગયું। मैं हमेशा के लिए मानता हूं, कांटे को निकालने के लिए कांटे की प्रोसेस होती है। इसी प्रकार से गुरु जब आशीर्वाद देते हैं ना, तो शिष्य को लगता है कि मेरे यहां पे सुख संपत्ति सगवड़ता अनुकूलता बहुत कुछ बढ़ गई है। लेकिन गुरु का सीक्रेट तो ये होता है कि वो पहले संपत्ति को बढ़ाते हैं और फिर संपूर्ण संपत्ति का मोह शून्य कराते हैं। जब ऐसा हो तब याद रखना कि आपके ऊपर गुरु की कृपा 100% होने लगी है। तब याद रखना कि गुरु की कृपा आपके ऊपर 100% हो रही। ऐसा न होना तो समझना कि हमारे अंदर में कहीं ना कहीं कोई अविनय पड़ा है, कोई असाधना पड़ी हुई है, कोई अहंकार पड़ा हुआ है, कोई इच्छा पड़ी हुई है, कोई अवगुण पड़ा हुआ है। इसके बिना ऐसा होता ही नहीं है। गुरु के सानिध्य में हो और उस शिष्य के ऊपर विपत्ति आए, ऐसी संभावना बहुत कम है। और यदि आ गए तो वो विपत्ति उसके अंदर की अनंत अवगुणों की मुक्ति के लिए आती है। गुरु स्मरण जो होता है ना, वो अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा लाता है जो हमारे अंदर का गुरुत्व प्रकट कर देता है। शिष्य को गुरु बनाने की ताकत गुरु स्मरण में होती है। शिष्य को गुरु बनाने की ताकत गुरु स्मरण में होती है। और जिसकी हर सांस में स्मरण होता है ना, जिसकी हर सांस में स्मरण होता है ना, वही तो गुरु बन जाता है।